जीटाई फैसलाबाद में 15 साल लड़की की गटर की सफाई के दौरान मौत पर डिप्टी कमिश्नर का नोटिस। एमडी वासा को सफाई कराने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर कहते हैं दोबारा किसी प्राइवेट शख्स को डीसिल्टिंग का अमल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कॉलेज में ये बात आई है और वो प्राइवेट ठेकेदार था जो कि गलबत सीवेज की सफाई कर रहा था, उसने सेफ्टी जो है प्रिकॉशंस फॉलो नहीं की। इस तो अभी हमने ये हिदायत दी कि इसके खिलाफ फॉरेन एक्सेस के वो एफआईआर दी जाए और सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की बड़ी क्लियर हिदायत है कि जो गटरों में नाली में बंदे उतरते हैं तो वो कम से कम प्रोटेक्शन के साथ उतरे। बाकी भी इंशाल्लाह पूरी कार्रवाई करेंगे और ये आइंदा इंश्योर किया जाएगा कि ऐसे एक्टिविटी दोबारा ना हो सके इलीगल जो है। फैसलाबाद में सरकारी आटा हुआ नायाब, आम शहरी हुए ख्वार। यूटिलिटी स्टोर्स पर सरकारी आटे के हसूल के लिए शहरियों को कई घंटे इंतजार के बावजूद आटा ना मिल सका है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में सरकारी आटा हुआ नायाब, आम शहरी हुए ख्वार। यूटिलिटी स्टोर पर सरकारी आटे के हसूल के लिए शहरियों को कई घंटे इंतजार के बावजूद आटा न मिल सका। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली बताइएगा। बिल्कुल, वतन अजीज़ के बासी महंगाई की चक्की में तो पिस रहे हैं, लेकिन सस्ता आटा उन्हें फिर भी मुयस्सर नहीं है। सरकारी आटे के हसूल के लिए शहरी दरबदर खार हो रहे हैं, कभी किसी यूटिलिटी स्टोर पर तो कभी किसी यूटिलिटी स्टोर पर। इस वक्त मैं रियाज शाही चौक के यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मर्दो जन की कतार लगी हुई है। सुबह 7 साढ़े 7 से बैठे हुए हैं, लेकिन ताहाल सरकारी आटा इन्हें मुयस्सर नहीं आ सका। जो चक्की का आटा है वो महंगे दामों बिक रहा है। सरकारी आटा अगर नॉर्मल रेट में मिलता है तो वो इन्हें अभी तक मुयस्सर नहीं है, जिसकी वजह से आम शहरी खार होकर रह गया। मेरे साथ मौजूद है जनाब, कब से आए हुए हैं? सरकारी आटा यहीं नहीं मिल रहे हैं, कहीं भी नहीं मिल रहा? भाईजान किसी से दुकान से नहीं मिल रहा है। सुबह 7:30 बजे तक ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਕੱਲ ਦੇ ਵੀ 2-3 ਗੇੜੇ ਲਾ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਸਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਚਲੋ ਆਟਾ ਮਿਲ ਜੂ। 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਕਾਇਆ ਹਜੇ तक कोई पता नहीं लग रहा की है की नहीं है। बिल्कुल 7:30 बजे से यहाँ मौजूद है, आटा मुयस्सर नहीं है। जनाब बताइएगा, जो दूसरा आटा है वो खासा महंगा है, 140-150 के करीब है चक्की का, ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, अब ये भी अवेलेबल नहीं है क्या? नहीं, मतलब बोल ही रहा है चक्की वाला आटा बहुत महंगा मिल रहा है, तो ये जो अपना सानू कोई सस्ता नहीं है। 7 बजे 9 बजे दलील होने हैं। बिल्कुल खार हो रहे हैं बुजुर्गों। कितों कितों होया है जे इथों भी नहीं लभन दिया, कन्ने यूटिलिटी स्टोर फिर आए जी। यूटिलिटी स्टोर तो 3 यूटिलिटी स्टोर घूमे आए हैं, किदों नहीं मिले। असं 700 750 दिहाड़ी वाले हैं, असं चक्की का आटा लैके खाइए कि बच्चन के दी। अगर आटा लिए तो दूसरी हर चीज़ कितों लैके आइए, घी कितों लैके आइए, दाला कितों लैके, सब्जी कितों लैके आइए। ज़्यादा से ज़्यादा 800 रुपया दिहाड़ी कमाने, आटा ना मिले असी कि पास जाइए। हुकूमत सानू ये भी दसना भी असी जाइए कि पास। बिल्कुल, किस तरफ जाएं? 800 रुपये दिहाड़ी है, उसमें घी खरीदें, आटा खरीदें या दाल बनाएं। आपको अली नारो हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बात कर लेते हैं यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से। तो चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी और आटा गायब। शहरी सस्ते आटे के लिए ख्वार हो गए, चीनी गौहरे नायाब बन गई। मजीद जानते हैं कुमैल हैदर से। कुमैल बताइएगा। यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आटे और चीनी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज हैं। बार बार यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं, लेकिन उन्हें चीनी और आटा मैसर नहीं आता। बारहा बाहर की मार्केट्स के अंदर चीनी का रेट इस टाइम 150 रुपये से 160 रुपये तक पहुंच चुका है, और आम इलाका मकीनों के लिए ख़रीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिसकी वजह से वो यूटिलिटी स्टोर का रुख कर रहे हैं। और यूटिलिटी स्टोर पर चीनी दस्तियाब नहीं है और आटा भी मखसूस मिकदार में आता है, जो कि दिन के वक्त मैसर नहीं होता। इसी तरह हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो यहाँ से खरीदार। आप आटा खरीदने आए थे? चीनी मिली है? नहीं मिली। आप क्या क्या खरीदने आए थे? हम आटा और चीनी खरीदने आए थे। बाहर इतनी कीमतें हैं, यहाँ 2 माह से चक्कर लगा रहे हैं, ना आटा मिल रहा है ना चीनी मिल रही है। बाहर इतने रेट हैं, चीनी के 150 रुपये 60 रुपये मिल रही है। यूटिलिटी स्टोर पर हुकूमत ने हमें रिलीफ दिया था, ये रिलीफ कहाँ गया? यहाँ पर हमें चीनी भी नहीं मिल रही, हमें आटा भी नहीं मिल रहा। मेहरबानी कर यहाँ पर चीनी मुस्तकिल करें, हमें मिले, चीनी तो मिले, आटा तो मिले, जो हमारी रोज़ की ज़रूरत हाल है। दिन ब दिन आप हम पर महंगाई का बोझ डाल रहे हैं। कम अज़ कम यूटिलिटी स्टोर पर तो चीनी हमको मिले। मेहरबानी करके हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि हमें रोज़
रोजाना चीनी मिलनी चाहिए और आटा मिलना चाहिए। मेहरबानी जनाब, ये तो हमारा मैंने में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। दीगर शहरों की तरह जंग में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश की किल्लत, शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम। इसी तरह जंग में भी यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरोनोश की किल्लत का जो सामना था वो मुसलसल बरकरार है। ख़ासतौर पर अगर बात की जाए यहाँ पर चीनी की फरामी का सिलसिला जो है वो एक माह से बिल्कुल मुनक़ता है। एक माह से चीनी नहीं फराम की जा रही, जिसके बायस शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी जो सब्सिडाइज चीनी थी वो उसकी फरामी जो है वो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गई है। शहरियों की जानिब से हुकूमत से दरख्वास्त की जा रही है कि चीनी की फरामी के लिए इकदाम किए जाएं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद भी है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, यूटिलिटी स्टोर पर चीनी नहीं मिल रही, किस कदर मुश्किलात का सामना होता है? आज 20 दिन हो गए हैं, चीनी क्या नाम है बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, परेशानी है। अब इतनी महंगी चीनी ना स्टोर पे है, 15 दिन हो जलील हो रहे हैं। अभी 10-15 कस्टमर इधर से फारग हो गए हैं, औरतें भी गई हैं, बंदे भी गए हैं। चीनी हम किधर से लें, किससे दरवाज़ा खटकाएं? बोलो हम किधर जाएं? हम हालात आपके सामने ही है। हमें जो चीज़ मुझसे नहीं होगी तो हम किधर से लेंगे? हुकूमत से रिक्वेस्ट है बहुत बड़ी, क्या नाम हमें सहूलत जल्दी करें, मेहरबानी। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि फिलफॉर टेंडर किए जाएं, चीनी की फरामी को यकीनी बनाया जाए ताकि हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं, समुंदरी के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी और आटा गायब। शहरी मार्केट से महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानते हैं वकास जमील से। वकास, अपडेट कीजिएगा। चीनी की कीमत जो है वो इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और ओपन मार्केट में चीनी जो है वो 140 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है, जिसके बाद एक मजदूर तबके के लिए, गरीब इंसान के लिए चीनी खरीदना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो इसी वाले से शहरी जो है वो यूटिलिटी स्टोर का रुख कर रहे हैं कि यहाँ से चीनी जो है वो ले सकें, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर भी चीनी जो है वो नायाब नज़र आ रही है और साथ साथ जो है वो आटा भी नहीं मिल रहा। तो इसी वाले से शहरी मौजूदों से बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे, कितने दिन से चीनी नहीं मिल रही? चीनी हम इधर 2 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। बाज़ार में इसका रेट है 140 रुपये और गवर्नमेंट ने यूटिलिटी स्टोर पर किया है 91 रुपये, लेकिन वो मिल नहीं रही। और आटा भी काफ़ी दिनों से इधर शार्ट है। तो हुकूमत से यही मुतालबा है, कम से कम जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो तो कम से कम वाम को मुहैया करें यूटिलिटी स्टोर पर, ताकि वाम 2 टाइम की रोटी तो सुख के साथ खा सके। बाज़ार से गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, पहले ही इतनी और चीज़ों के साथ काफ़ी ज़्यादा दूसरी महंगाई है और कौन कौन सी चीज़ें वाम उसकी खरीद से बाहर है ये चीज़ें। बिल्कुल जी, अशिया जो है वो खरीद से बाहर हैं और आवाम भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि वकास जमील हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लालिया में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी मैसर नहीं है। चीनी की बढ़ती हुई कीमतों के बायस अवाम परेशान हैं। तफसीलात जान लेते हैं अजमत बलोच से। जी अजमत, बताइएगा। पर की तरह लालिया के अंदर पे यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की जो शॉर्टेज है वो बदस्तूर मौजूद है और बताया जा रहा है कि पिछले 1 माह से जो यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और जो चीनी की फराहमी है वो नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से जो गरीब और मेहनत कश अफराद हैं उनके लिए जो जीना है वो मुश्किल हो चुका है। जहाँ पर आटे की जो आम मार्केट के अंदर ब्लैक के अंदर फरोख्त हो रही है और उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, जो आम पब्लिक और गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हैं। और यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा और चीनी ना होने की वजह से लोगों की जो मुश्किलात है उसमें इजाफा हो रहा है। मेरे पास यहाँ पर कुछ खरीदार भी आए, उनसे पूछते हैं। मेरी बहन बताइएगा कि कब से आटा नहीं मिल रहा और क्या कहना चाहेंगे? तकरीबन 1 माह से ना चीनी मिल रही है ना आटा मिल रहा है। हर स्टोर पे जाते हो कहते हैं चीनी अभी आई नहीं है, पीछे से आटा भी नहीं आया। तो आम मार्केट में तो आटे का बहुत रेट ज्यादा है, तो किस तरह गुजारा होता है? तो फिर मजदूर बंदा तो नहीं खरीद सकता ना, घर का रेंट भी देना और साथ ये खरीदारी भी इतनी महंगी, कौन खरीदे उधर से, तो यहाँ मिल नहीं रहा। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने खातून की बात सुनी, इनका यही कहना है कि गरीब आदमी के लिए जो मकान के किराया है और इसी के साथ साथ जो आटे की खरीदारी आम मार्केट से है वो बहुत मुश्किल है। और यूटिलिटी स्टोर्स पर जो अजमत बलोच हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। टोबा टेक्सिंग के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी और आटा नायाब हो गया। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर 3 माह से चीनी नहीं आई, सस्ता आटा भी दस्तयाब नहीं। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। मजीद जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, इस हवाले से बताइएगा। महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। टोबा टेक्सिंग के तमाम तर यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी और आटा ही दस्तियाब नहीं है। शहरियों का ये कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, लेकिन यहाँ पर ना आटा मिल रहा है और ना ही यहाँ पर चीनी मौजूद है। कुछ शहरी मौजूद हैं जो यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खड़े हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। सर आप बताइएगा कि आप कब से आ रहे हैं, चीनी और आटा क्यों नहीं मिल रहा, क्या कह रहे हैं? सर पहली तो बात यह है कि जितनी पब्लिक को ज़रूरत है आटे और चीनी की उतनी डिमांड नहीं हुकूमत भेज रही।
ऐसी ऐसी औरतें मैंने देखी हैं जो घर से कभी बाहर नहीं निकली थी पर्दे में, वो भी बेपर्दा होके लाइनों में खड़ी होती हैं, लेकिन खड़े होने के बाद दोपहर गुजर जाती है, उसके बाद इनका वक्फा था, उसके बाद फिर वो बाहर बैठे रहते हैं, उसके बाद पता चलता है कि आटा ख़त्म हो गया, घी ख़त्म हो गया, चीनी ख़त्म हो गई। क्या मुतालबा करना चाहेंगे सर? सर मुतालबा यही करना चाहूँगा कि एक दिन हुक्मरान आला से यही मैं कहूँगा कि एक दिन सिर्फ आप हमारे घर मेहमान बन के रह लें, आपको पता चल जाएगा कि गरीबी क्या चीज़ है जी। अच्छा, बिल्कुल ज़िला के 62 यूटिलिटी स्टोर्स हैं, वहाँ पर चीनी और आटा मौजूद नहीं है। मजीद भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? हम तो खाली यही मुतालबा करना चाहते हैं कि आटा आता है, 30 थैलियाँ आती हैं, 500 अफराद लाइन के अंदर लगे होते हैं, सही है। अब वो किस किस को देंगे? या तो आटा भेजते ही नहीं है, भेजते हैं तो 1 महीने बाद भेजते हैं आटा। यूटिलिटी स्टोर वाले क्या करेंगे? चीनी 2 महीने हो गए गायब है, चीनी मिलती नहीं है। गुर्बत का तो ये हाल है, लाइन में लग लग के चले आते हैं फिर जाते हैं। अभी आए हम लोग, परसों आए थे, आटा ख़त्म हो गया था, 36 नंबर था मेरा। 36 के बाद अभी आज आए तो आज आटा आया नहीं है, कल आएगा अभी आटा। वो भी कोई रूटीन नहीं है कि मिले या नहीं मिले। बशर हसन नकवी, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में मदीना आबाद के मकीनों की सुनी गई। साफ पानी का मसला आर्जी तौर पर हल करा दिया गया। वासा की जानिब से सुबह और शाम के औकात में 2 घंटे पानी फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में मदीना आबाद के मकीनों की सुनी गई। साफ पानी का मसला आर्जी तौर पर हल करा दिया गया। वासा की जानिब से सुबह और शाम के औकात में 2 घंटे पानी फराहम करने की यकीन दहानी करा दी गई है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में मदीना आबाद के मकीनों की सुनी गई। साफ पानी का मसला आर्जी तौर पर हल करवा दिया गया है। वासा की जानिब से साफ पानी की फराहमी की यकीन दहानी करवा दी गई है। सुबह और शाम के औकात में 2 घंटे पानी फराहम होगा। इस हवाले से हम मजीद जानते हैं फसी नकवी से। फसी, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मदीनाबाद का इलाका है। गुज़श्ता चंद एक दिनों से यहाँ पर जो पानी का मसला है वो हल नहीं हो रहा था और यहाँ के जितने भी रहायशी हैं, मकीन हैं, वो सरापा एहतजाजी थे। और काफ़ी बड़ा ये इलाका है गुलाम मोहम्मदाबाद का, जो कि पानी का जिन्हें मसला दरपेश था। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो है वो वासा की जानिब से सुबह और शाम के औकात में मखसूस घंटे हैं जब पानी दिया जाता है और 4 बजे के बाद शाम को जो पानी है वो फराहम कर दिया जाता है। इस हवाले से रहायशी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जी? अस्सलाम वालेकुम भाई 2 साल हो गए, नहरी पानी का मसला बहुत ज़्यादा हो गया। पानी इंतहाई बंद कर रहे हैं तो तकरीबन मेरा ख्याल 1/2 घंटा पानी आता वा, उस तो बाद नहीं आ रहा। तकरीबन 2 साल हो गया यही काम चल रहा वा, तो कोई पुछने वाला नहीं है। इन्होंने महकमिਆਂ ਨੂੰ दरखास्तां दिंदियां काला करी दियां वा, तो कोई नहीं काल चुकता। सुबह और शाम के औकात में पानी आता है? हाँ जी आता है, 1 घंटा सुबह आता है, 1 घंटा शाम। और इससे पहले क्या रूटीन हुआ करती थी? पहले आता था मुसलसल, अब नहीं आता। ठीक है जी, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पानी आना चाहिए, यही कहना चाहेंगे और कुछ। जी बिल्कुल, यहाँ पर और भी शहरी हमारे साथ मौजूद है। आप क्या कहेंगे? पानी जो है 2 घंटे आता है सुबह और शाम के, जैसे घंटे घंटे बताया है, लेकिन यहाँ पर जो गर्मी के हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। इस वाले से क्या कहेंगे? सर ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਬਸ ਬੰਦ। ਘੰਟਾ ਆ ਜਾਵੇ, 1.5 ਘੰਟਾ ਆ ਜਾਵੇ, 2 ਘੰਟੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਸ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ। ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। मुतालबा क्या करना चाहेंगे? बस मुतालबा ये है सानू जिस तरह पहले सीगा पानी आ रहा मुकम्मल तौर पर आवे, घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा ਇਹਦਾ कोई इशू नहीं हैगा। मुकम्मल पानी आना चाहिए वा। साडी आवाम बाहरों पानी भर के लियांदी है, कोई फायदा नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पर सूरत हाल आपके सामने है कि मखसूस घंटे रखे गए हैं जिसके अंदर पानी आता है, लेकिन जिस तरह गर्मी की शिद्दत है और गर्मी के मौसम के अंदर वैसे भी जो है इससे चंद रोज़ कबल तक जो है वो मुसलसल पानी आता था, मुकम्मल दिन आता था। लेकिन यहाँ पर गुज़श्ता चंद एक दिनों से जो है वो यहाँ पर जो पानी के मसाइल हैं वो शिद्दत इख्तियार कर चुके थे। लेकिन वासा की जानिब से चंद मखसूस घंटे सुबह और शाम के औकात में मुतय्यन किए गए हैं जिसके अंदर जो पानी की फराहमी है वो यकीनी बनाई गई है। जी हम रहे थे, आपका शुक्रिया। सिटी 41 की निशानदही पर डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर का मदीना आबाद में पानी की अदम दस्तयाबी पर एक्शन। MD वासा को मदीना आबाद के मसाइल 1 हफ्ते में हल करने की हिदायत कर दी गई। पुरानी लाइनों की तब्दीली में वक्त लगने पर वाटर ग्रूज के जरिए पानी फराहम करने की यकीन दहानी भी करा दी। बात कर लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा।
अच्छा, बिल्कुल गुलाम मोहम्मदाबाद के करीब मदीनाबाद के इलाके में साफ पानी की सहूलत जो है वो दस्तयाब ना होने पर शहरियों ने एहतजाज किया। तो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने खसूसी हिदायत जो हैं वो जारी कर दी गई हैं। एमडी वासा को हिदायत जारी की गई हैं कि इलाके में फौरी तौर पर बोसीदा लाइनें जो हैं उनका काम ना सिर्फ मुकम्मल किया जाए बल्कि फिल वक्त अगर ज़रूरत हो तो पानी वहाँ पर पहुँचाया जाए। हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे पूछेंगे सर, गुज़िश्ता 4-5 रोज़ से शहरी जो हैं वो एहतजाज भी कर रहे हैं कि साफ़ पीने का पानी जो है वो मैसर नहीं। पाइपलाइनों की तब्दीली के हवाले से वासा हुकाम का काम जारी है जो कि अब काफ़ी अरसे से रुका पड़ा। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपने निशानदेही की इस इशू की, अभी हमने टेकअप किया है, एमडी वासा से बात हुई है। पहले तो हम देखते हैं कि सबसे पहले पानी पहुंचना चाहिए वहाँ पे। अगर पाइप लाइनों में कोई इशू है जल्दी रिजॉल्व कर सके ठीक है, नहीं तो हम बाउजर्स के थ्रू और पानी पहुँचाएंगे ताकि पानी अवेलेबल तो हो कम से कम पीने का। बाकी जो मेन मसला लग रहा है वो गालिबन पुरानी लाइनों का है, तो उनकी या तो उनको बदलना है या उनको रिपेयर करना है, वो भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट करवाएंगे ताकि जो लोगों को बेसिक सहूलत है पानी वो तो कम से कम मैसर हो जल्द से जल्द। अच्छा, बिल्कुल, शहरियों को वकास बेग हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताया जंग दरिया चनाब ने कई बस्तियां पानी में महसूर कर दी। मुतादिद इलाकों में 4 रोज से बिजली की फराहमी बंद, सैलाब मुतासरीन मुश्किलात से दो चार। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सैलाबी इलाके इस वक्त पानी की जद में हैं और इस वजह से पानी जिस जो इलाकों में मौजूद है वहाँ पर बिजली की तरसील और फ्राहमी जो है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। हम इस वक्त खरोड़ा बाकर के इलाके में मौजूद हैं जहाँ पर हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, उससे बात भी करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कब से इन इलाकों के अंदर बिजली बंद है? असी जी 3 दिन दी आज बिजली बंद है, साढ़े तो बाल तड़फते पे हैं। दूआ जेडे डंगा रहन वो कुतरे नहीं हो सकते, असी तो बड़े तंग हैं। तो अगर पंप शंप नहीं चल रहा तो घर के लिए पानी कहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं? जी हाँ, वो नलके तो कर रहे हैं जी, पंप जो चलते नहीं पे। अच्छा, पहले भी सैलाब आता है तो कितने कितने दिन जो है वो बिजली बंद रहती है? 3-4 दिन। 3-4 दिन बिजली बंद रहती है जी हाँ। उसके बाद बिजली आना शुरू हो जाती है? जी हाँ। लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुई? हाँ, फिर भी कहना पड़ता है, फिर आती है। बिल्कुल, हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? हुण असीं आदे पे बिजली छड्डो, वो छडेंदे नहीं पे साडे आके, वो आखे तो ओदे आके छड़ देते हैं। जी बिल्कुल, इस इलाके में जो है उनका कहना है कई रोज से बिजली बंद है। रमजान मिर्जा हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में कचहरी बाजार के जुमा बाजार में शहरियों का रश। शहरी तपती धूप में सस्ते कपड़े खरीदने पहुंच गए। बात कर लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी मोहम्मद अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, जुमा का रोज़ है और कचहरी बाज़ार में लगे जुमा बाज़ार में शहरियों का जोर है। सस्ते कपड़ों की ख़रीदारी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने कचहरी बाज़ार में लगे जुमा बाज़ार का रुख किया है। आम मार्केटों की निस्बत यहाँ पर सस्ते दामों पैंट्स, शर्ट्स, टी शर्ट्स वगैरह मिलती हैं, तो शहरी यहाँ पर हर जुमा को आते हैं और सस्ते दामों शॉपिंग करके जाते हैं। शहरियों का क्या कहना है, मेरे साथ मौजूद है खरीदार। जनाब बताइएगा, आम मार्केट की निस्बत यहाँ पर कितने जो रेट्स हैं वो कम हैं और ऐसे बाज़ार कितने मुफीद साबित हो रहे हैं शहरियों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये अभी हम ख़रीदारी करने के लिए आए हैं। ये शर्ट है, ये तकरीबन 300-400 रुपये की मिल रही है, लेकिन अगर बाज़ार में आप लेने चाहें तो तकरीबन 1500 रुपये के राउंड अबाउट है। तो इसलिए हुकूमत तो आवाम को कोई रिलीफ देने के मूड में नहीं नज़र आ रही, तो इसलिए हम यही अपील कर सकते हैं कि ये इस तरह के बाज़ार ज़्यादा से ज़्यादा लगने चाहिए जिसमें आम बंदे के लिए, गरीब आदमी के लिए रिलीफ हो, तो वो आसानी से अपनी खरीदारी कर सके।